हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी लेक्चर किए हैं इसी चैनल पर हैं। गाइस, आज हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं, जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स। तो डायरेक्टली कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, जो भी मेन पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं वो हम कर रहे हैं। फिर जैसे कुछ टॉपिक हैं इससे पहले जो कि मैं टेक्सटाइल में कवर कर चुकी हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे एलिमेंट्स हैं, कलर स्कीम्स वाला है, कलर का है, वो क्वेश्चन मैं कर चुकी हूँ। और एलिमेंट्स का और जो प्रिंसिपल्स रहते हैं तो दोनों के सेम से रहते हैं, उनकी डेफिनेशन वगैरह तो वहाँ से आप देख लेना। टेक्सटाइल पार्ट में मैंने कवर कर रखी है, इंपॉर्टेंट है ये वैसे। तो दोनों में रिपीटेशन का कोई मतलब भी नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ पे करा रखे हैं। तो चलते हैं आज हम जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे इंटीरियर होम डिज़ाइनिंग में ये परसेंटेज पूछ लेंगे या फिर इंचेस में पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चंस में। तो फ्लोर कवरिंग का कितना 20% है, वॉल का कितनी परसेंटेज रहेगी 15, ऐसे ड्रेपरी 12%, फर्नीचर 5%, अपहोल्स्टर्ड 35%, एक्सेसरीज 10%, सीलिंग कितनी इंच पे रहती है, कितना इंच रहती है उसकी सीलिंग की, ये 3 इंच रहती है। तो क्वेश्चंस में आए हुए होंगे कहीं पे, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है डायरेक्ट। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ होम फर्निशिंग क्या है, इसमें ही मतलब कन्फ्यूजन आ जाता है कि होम फर्निशिंग क्या क्या हमें प्रोवाइड करनी है। ब्यूटी प्रोवाइड करनी है, एक्सप्रेसिवनेस है, इंडिविजुअल मतलब जो हमारी मतलब मेरी पर्सनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने होम को फर्निश करूँगी। तो इंडिविजुअलिटी, ओनर्स कोई वाइट को प्रेफरेंस दे रहा है, कोई मतलब क्रैम्पनेस को प्रेफरेंस दे रहा है, इस टाइप से। फंक्शनलिज्म और इकोनमी, तो ये ध्यान रखना है इकोनमी के अकॉर्डिंग। फिर हैंड फ्लोर कवरिंग्स में कौन कौन से मतलब हम यूज़ कर सकते हैं। लिनोलेनम है, विनाइल है, स्पाइल टाइल है, रबर टाइल है, कोर्क स्टोन, टेराजो एंड टाइल एंड ब्रिक, ये फ्लोर कवरिंग में हम यूज़ करते हैं। फिर कारपेट वगैरह, रग्स, वो अलग से। तो ये मटेरियल का नाम है, ये ध्यान रखना। फिर ये वैल्यूज़ का जो भी मतलब कुछ रिवाइज भी हो रहा है यहाँ पे। वैल्यूज़ 2 टाइप्स की हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, इम्पोर्टेंट एंड डिज़ायरेबल बोला जाता है इनका, जो मतलब इनर पार्ट से आ रही हैं। इंस्ट्रूमेंटल जो हम मतलब इंस्ट्रूमेंटल एज ए मटीरियलिस्टिक थिंकिंग को हम मटीरियलिस्ट थिंक को हम वैल्यू दे रहे हैं। फिर वैल्यू क्लस्टर, जो क्लस्टर में वैल्यू है एज ए सोसाइटी वैल्यू रहती हैं, जो ह्यूमन नीड्स वैल्यू, ह्यूमन की नीड के अकॉर्डिंग जो वैल्यू दे रहे हैं हम। स्टैंडर्ड भी 2 टाइप्स के हैं, कन्वेंशनल स्टैंडर्ड, फ्लेक्सिबल 4 टाइप्स के हैं। कन्वेंशनल स्टैंडर्ड, फ्लेक्सिबल जो चेंज होते रहते हैं, और कन्वेंशनल जो मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड चल रहे हैं। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, पैर छूना है जो। फिर क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव रहेंगे और कैन बी कंपेयर कर किए जा सकते हैं। क्वालिटेटिव में सब्जेक्टिव रहेंगे, कैन नॉट बी कंपेयर्ड। फिर गोल्स में लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट, शॉर्ट टर्म और मीन एंड टर्म्स, मतलब जो फाइनल गोल रहता है ये वो वाला। तो लॉन्ग टर्म में तो जैसे हमने कोई घर बनाना है, उससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि फाइनेंस का हम कहाँ से करेंगे अरेंजमेंट। फिर उससे पहले कि हम मतलब एजुकेशन के लिए मतलब जो भी बेसिक नीड है डे टू डे लाइफ को, उसको हमें कैसे मैनेज करना है यहाँ पे सेविंग करने के लिए, हाउस बनाने के लिए। फिर स्टेप्स इन मैनेजमेंट प्रोसेस, उसमें स्टेप्स क्या रहते हैं। तो फर्स्ट है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग के पार्ट हैं एनर्जाइजिंग, चेकिंग, एडजस्टिंग, सुपरविजन, डायरेक्टिंग, गाइडिंग और देन इवेलुएशन। तो ये बहुत ही ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ही आते हैं। इसको वैसे पोस्ट कार्ड बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। फिर और ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन, मैंने ये याद करने के लिए इस टाइप से किया है। पहले प्लानिंग आएगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन आएगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन का कंट्रोलिंग और इम्प्लीमेंटेशन ये इकट्ठे रहते हैं। तो ये अलग अलग मतलब जो भी अलग अलग राइटर रहता है, ऑथर रहता है जो एक्सप्लेन कर रहा है डेफिनेशन को, उसके अलग अलग स्टेप्स रहते हैं, पर मेजर यही रहता है कि इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोलिंग साथ में आता है, और प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करना ये इकट्ठे आते हैं। तो कंट्रोलिंग में क्या क्या आएगा, एनर्जाइजिंग मतलब हम बूस्टअप दे रहे हैं जो भी जो मेंबर लगे हुए पर्सनल हैं उसके अंदर। फिर चेकिंग इन बिटवीन क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, एडजस्ट करना, फिर उसको सुपरविजन देना,
कि ऐसे करना है, इस टाइप से गाइडेंस देना। फिर डायरेक्शन देना कि इस साइड में रोंग जा रहा है तो उस टाइप से डायरेक्शन देना। गाइडिंग वो ये ध्यान रखना है कि चेकिंग एडजस्टिंग ये सारे किसके पार्ट हैं, कंट्रोल कर रहे हैं हम प्रोसेस को। लास्ट में इवेलुएशन। फिर रिसोर्सेज हैं ह्यूमन नॉन ह्यूमन, ये मैंने क्लासिफिकेशन वहाँ पे लास्ट क्लास में करवा रखी है। ह्यूमन में कौन कौन से आएंगे, जो भी हमारे ह्यूमन टच से रिलेटेड है, जैसे टाइम भी है वो भी ह्यूमन में है। नॉन ह्यूमन में जो मटेरियलिस्टिक थिंग आ जाती हैं, जैसे कोई भी फर्नीचर या फिर गार्डन वगैरह। इकोनॉमिक, जो इकोनॉमी से रिलेटेड है हमारे, जो जिसमें हम मतलब डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व है। नॉन इकोनॉमिक जो बस एक प्लेजर के अकॉर्डिंग है, प्लेजर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नॉन इकोनॉमिक होंगे। फिर रिसोर्सेज के करेक्टरिस्टिक्स, ये भी क्वेश्चन में आते हैं। ऑल रिसोर्सेज आर यूज़फुल हैं, लिमिटेड हैं, इंटररिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मिक्स रिसोर्सेज बोलेंगे। फिर सब्स्टिट्यूशन है, एक्सचेंजेबल, मतलब एक के पास एक है तो दूसरे को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस टाइप से एक्सचेंजेबल हैं। फैक्टर दैट अफेक्ट द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, क्या फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज के मैनेजमेंट को। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हमारा मतलब क्या स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। फिर फैमिली इनकम क्या है, पुअर है वो मतलब बहुत ज़्यादा फर्नीचर वगैरह उस टाइप से अरेंज नहीं कर पाएगा, उस फैमिली की इनकम है उस बेस पे। साइज़ एंड कंपोजिशन, बड़ी साइज़ है तो मतलब फर्नीचर रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगे, स्मॉल है तो कम रिसोर्सेज का होगा। एम्प्लॉयमेंट क्या है होम मेकर का, उस पर भी डिपेंड करेगा। स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कहाँ पे हम मतलब जैसे माउंटेन पे है वो है, जैसे नॉर्थ वाले जगह पे है तो वहाँ के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज का यूज़ होगा। फिर साउथ में है वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग होगा हमारा। और फिर डिसीजन मेकिंग है, उसकी प्रोसेस क्या है। पहला स्टेप है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर एनालाइज करेंगे अल्टरनेटिव को, फिर सिलेक्ट करेंगे उनमें से एक अल्टरनेटिव को। फिर कैरिंग आउट द प्लान एंड बियरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज है, तो ये स्टेप्स भी पूछ लेते हैं इसमें। फिर डिसीजंस रहते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है उसमें, इंडिविजुअल डिसीजन ईजी है, ग्रुप डिस्कशन है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा रहता है। रूटीन डिसीजन जो हमारे चलते रहते हैं कि रूटीनली। इंटेलेक्चुअल, जिसमें माइंड गेम चलता है कि ये है तो हमने जैसे एक दिन 4 दिन का जो काम करना है वो एक दिन पहले 4 दिन पहले हमने सोच लिया उसको माइंडली कि कैसे हमने। फिर यही दे रखा है कि ग्रुप डिस्कशन में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा रहते हैं। मेथड ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। डोमिनेंस है, वॉलंटरी सबमिशन बोलेंगे उसी को। तो सबमिशन ऑन वन साइड, एक साइड में मतलब इसका डोमिनेंस रहता है और एक साइड में होल सबमिशन हो जाता है। फिर कॉम्प्रोमाइज़, फोर्स टू ओबे, मतलब एक जो पर्सन रहता है, जैसे मेल फीमेल के उस केस में ज़्यादा इंडियन सोसाइटी में फ़ीमेल कॉम्प्रोमाइज़ करती रहती हैं। कन्वर्शन है, इसमें ईच साइज है द सबमिटेड वोली, मतलब दोनों मतलब सबमिट हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं इस टाइप से। कि जैसे फैमिली लाइफ में देख लो कि हस्बैंड वाइफ हैं वो जैसे कुछ सेक्रीफाई वो करता है, हस्बैंड करता है तो कुछ सेक्रीफाई फीमेल करती है, इस टाइप से कन्वर्सेशन बोला जाता है उसमें। फिर इंटीग्रेशन है, बेस्ट मेथड बोला है, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछ लेंगे कि कौन सा बेस्ट मेथड है, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिंग है ये, तो ये पूछेंगे हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिंग कौन सा है, इंटीग्रेशन है। फिर फिफ्थ है कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंसेस हैं, जो भी मतलब डिफरेंसेस हैं थिंकिंग में उसको एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो। फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ये जैसे सेंडर है, मैसेज है, स्पेसिफिक फॉर्मेट है चैनल के थ्रू टू कन्वे द मैसेज, ये चैनल हो गया। और फिर रिसीवर। फिर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, वन वे, टू वे, जो उसमें वॉइस इन्वॉल्व है, या फिर हम रिटर्न में या इस टाइप से जो अदर देन द वर्बल, वो अदर देन द वॉइस वो नॉन वर्बल में आ जाएगा। फिर पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, promote future oriented managerial processes, strengthen family interaction by exchange of information, keep the family moving for its day to day, and to foster family interaction, maximize the allocation and use of resources to promote training and socialization of the children's.
फिर है बैरियर्स क्या हैं कम्युनिकेशंस में, इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। पर्सनल बैरियर है, ह्यूमन इमोशंस हो गए, वैल्यूज़ हैं, पुअर लिसनिंग हैबिट्स, ये पर्सनल बैरियर्स के पार्ट हैं। फिजिकल बैरियर क्या है, नॉइस आ रहा है बाहर से, हम क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं साउंड को। वॉइस डिफेक्ट्स हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम है जैसे वॉइस में क्लेफ्ट वाला जो इशू रहते हैं, जो भी सम डिजीज़ की वजह से। सिमेंटिक बैरियर हैं, सिंबल्स में मतलब कुछ सिंबल के थ्रू हम मैसेज दे रहे हैं लेकिन उसका रॉन्ग मीनिंग निकाला जा रहा है, तो लिमिटेशन इन द सिंबल्स चूज रॉन्ग मीनिंग्स। फिर इंटरपर्सनल है, डाइवोर्स हो गया, डेथ, लैंग्वेज और सेपरेशन वगैरह, तो ये इंटरपर्सनल में होंगे। तो ये चारों की क्लासिफिकेशन है, इसके एग्जांपल के साथ आप याद रख लेना इसको। फिर है लिंकिंग ऑफ डिसीजंस। डिसीजन मेकिंग इज़ ए कॉन्टिन्यूअल एंड ऑन गोइंग प्रोसेस। चेन डिसीजन हो गया एंड सेंट्रल सैटेलाइट डिसीजन। चेन मतलब ऑल रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। फ्रॉम सिंगल लाइन ऑफ डिसीजन एज वन डिसीजन लीड्स टू अदर। सेंट्रल डिसीजन, सैटेलाइट डिसीजन, सेंट्रल जो फोकस हमारा डिसीजन होगा उसके बेस्ड पे अदर डिसीजन रहेंगे। फिर डिसीजन ट्री, चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे हमारे पास होंगे अल्टरनेटिव, उसमें से हमने चूज करना है कि कौन सा हमें इंपॉर्टेंस देनी है। फिर फटीग है, फटीग मतलब स्ट्रेस का फील होना, CO2 का इंक्रीज़ हो जाना, ये वहाँ पे मैंने डेफिनेशन दे रखी है। फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन बता रही हूँ। ये फटीग फिजियोलॉजिकल भी हो जाएगी, साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जो मतलब एक्सरसाइज वगैरह जो भी फिजिकल हमारा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है उसमें। साइकोलॉजिकल इसमें माइंड का गेम है कि हम कोई काम है, बोर्डम है, जैसे ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन है। बोर्डम मतलब हम एक काम को बार बार कर रहे हैं, उससे हमें बोर्डम फील होगा, बोरिंग सा फील होने लग जाता है, तो वो साइकोलॉजिकल है, वो माइंड गेम चलता है उसमें। फिर है फ्रस्ट्रेशन, अगर हमें कुछ काम है कि उसमें हम स्किल नहीं है हमारे पास और हम उसको बार बार कर रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, उसमें वो काम नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए साइकोलॉजिकल में है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि फ्रस्ट्रेशन है वो फिजियोलॉजिकल का पार्ट है या साइकोलॉजिकल फटीग का पार्ट है, तो ध्यान रखना है। ये फ्रस्ट्रेशन और बोर्डम दोनों साइकोलॉजिकल का है। फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं होम मैनेजमेंट में। गाइस ये FR में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से कि ये जैसे श्वासन ने क्या है, स्फीयर ऑफ इंटरेक्शन दिया हुआ है, ये क्रॉस और क्रांडल और नोल ने क्या दिया हुआ है, हाउस होल्ड नियर एंड लार्ज एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट इसका है। फिर डेकन एंड फायरबर्ग के क्या है, मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट को क्लासीफाई कर रखा है। स्ट्रेडल हैंड ब्रेटन ने वर्कर वर्क प्लेस, इसमें क्या लिंकेज है वो स्ट्राइडल और ब्रेटन ने दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। आज के लिए बस गाइस इतना ही। अब हम करंट अफेयर्स या क्वेश्चन पेपर्स के ही थ्रू करेंगे जो भी करना है हमें। और आपको जो भी आपको लगे कि हाँ ये इसमें मुझे कन्फ्यूजन है या मुझे मेरा पार्ट कुछ कम रह गया है, तो आप कमेंट करके बता देना, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज़ तो होम साइंस का कंप्लीट हो गया है, इससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, इससे ज़्यादा कंटेंट भी इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो में आपको जो इसके लिए आप कुछ रेफ़र करना है, आपको सोर्सेज रेफ़र करने हैं, वो मैं पिक्चर्स के साथ या जैसे हर पार्ट के साथ कि फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए कौन सा वो चाहिए आपको, वैसे फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए क्या सोर्स लेना है आपको, वो उसके लिए मैं बना दूँगी आपके लिए। आपको जो भी रेफ़र करना है उस टाइप से आप रेफ़र कर लेना। तो ऑल द बेस्ट विशेस। अच्छे से आप सारी वीडियो को 2 या 3 बार आप रिवाइज़ करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैंने जो भी आपने कवर किए